हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2024 के हाइलाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सेक्टर वाइज बजट के एलोकेशन के बारे में बात करें तो डिफेंस को 4,54,773 करोड़ रुपए, रूरल डेवलपमेंट को 2,65,808 करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज को 1,51,851 करोड़ रुपए, होम अफेयर्स को 1,50,983 करोड़ रुपए, एजुकेशन के लिए 1,25,638 करोड़ रुपए, आईटी एंड टेलीकॉम के लिए 1,16,342 करोड़ रुपए, हेल्थ के लिए 89,287 करोड़ रुपए, एनर्जी के लिए 68,769 करोड़ रुपए, सोशल वेलफेयर के लिए 56,501 करोड़ रुपए एवं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 47,559 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। अगर इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो बजट 2024 में इनकम टैक्स के लिए नए स्लैब को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके अनुसार अप टू 3 लाख रुपए कोई टैक्स नहीं देना है, 3 से 7 लाख रुपए तक के लिए 5% टैक्स देना है, 7 से 10 लाख की इनकम पर 10% टैक्स, 10 से 12 लाख की इनकम पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख की इनकम पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की इनकम पर 30% का टैक्स लगेगा। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में बात करें तो इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 3 से 6 लाख के लिए 5% टैक्स, 6 से 9 लाख के लिए 10% टैक्स, 9 से 12 लाख के लिए 15% टैक्स और 12 से 15 लाख के लिए 20% टैक्स था तथा 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स था। इस प्रकार न्यू टैक्स रिजीम में मिडिल क्लास को इनकम टैक्स पर मामूली राहत मिलेगी। अब अगर आगे बात करें तो बजट 2024 में संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ को हटाने के साथ साथ दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कर को 12.5% तक कम करने की घोषणा की गई है। संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न एलटीसीजी पर पहले इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% कर लगाया जाता था। अब संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के बिना 12.5% की नई एलटीसीजी दर लागू होगी। करों पर अन्य प्रमुख प्रस्ताव के बारे में बात करें तो सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त कर दिया गया है। घरेलू क्रूज संचालन के लिए सरल कर व्यवस्था बनाई गई है। विदेशी खनन कंपनियों, कच्चे हीरे बेचने वालों के लिए सुरक्षित बंदरगाह दरें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है एवं विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर को 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। आगे बात करें तो शेयरों की बायबैक पर और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लेन देन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के दरों की घोषणा की गई है। शेयरों की पुनर्खरीद अथवा बायबैक पर बजट 2024 में प्रस्तावित किया गया है कि कंपनियों द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद से होने वाली आय कंपनी के हाथों में अतिरिक्त आयकर की मौजूदा व्यवस्था के बजाय प्राप्तकर्ता निवेशक के हाथों लाभांश के रूप में प्रभावी होगी। इसके अलावा ऐसे शेयरों की कीमत निवेशक को पूंजीगत हानि के रूप में मानी जाएगी, अर्थात अब कंपनी को टैक्स न देकर इन्वेस्टर को डिविडेंड के रूप में प्राप्त आय का टैक्स देना होगा। तथा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बात करें तो प्रतिभूतियों अर्थात सिक्योरिटीज में किसी विकल्प अर्थात ऑप्शंस की बिक्री पर एसटीटी करों को विकल्प प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% करने का प्रस्ताव किया गया है और प्रतिभूतियों में वायदा की बिक्री पर उस कीमत का 0.0125% से 0.02% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। डेरिवेटिव मार्केट में पहले से ही सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का बहुत अधिक भार है। यह ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर आगे बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पूंजीगत लाभ के कराधान को तर्कसंगत और सरल बनाने का प्रस्ताव है। निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों अर्थात स्पेसिफाइड फाइनेंशियल एसेट्स पर अल्पकालिक लाभ कर अर्थात शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू कर की दर लागू रहेगी। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ कर अर्थात लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। कुछ सूचीबद्ध वित्तीय संपत्तियों पर पूंजीगत लाभ की छूट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि असूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 2 वर्षों तक रखना होगा। असूचीबद्ध बॉन्ड और डिवेंचर, ऋण म्यूचुअल फंड और बाजार से जुड़े डिवेंचर होल्डिंग अवधि के बावजूद लागू दरों पर पूंजीगत लाभ पर कर लागू होगा। अब अगर आगे बात करें तो बजट 2024 में घोषित क्षेत्र विशिष्ट सीमा शुल्क में बदलाव इस प्रकार हैं। मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में 15% की कटौती की गई है। परमाणु ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, दूरसंचार और उच्च तकनीकी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है और उनमें से 2 पर बीसीडी को कम कर दिया गया है। कुछ ब्रूड स्टॉक, पॉलीकैथे कीड़े, झींगा, मछली फीड,
पर बीसीडी को घटाकर 5% कर दिया गया है। झींगा और मछली फीड के निर्माण के लिए विभिन्न इनपुट पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बत्तख या हंस से वास्तविक डाउन फीलिंग सामग्री पर बीसीडी कम किया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। फेरोनिकल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटा दिया गया है। प्रतिरोधकों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन मुक्त तांबे पर बीसीडी हटा दिया गया है। अमोनियम नाइट्रेट पर बीसीडी 10% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है। घरेलू विमानन और नाव एवं जहाज एमआरओ को बढ़ावा देने के लिए मरम्मत के लिए आयातित माल के निर्यात की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। तो आइए अब देखते हैं बीसीडी अर्थात बेसिक कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन का वस्तुओं पर प्रभाव। तो बजट 2024 के बाद ये चीजें महंगी होने की संभावना है, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, पीवीसी फ्लेक्स, फिल्म फ्लेक्स, बैनर, प्रयोगशाला रसायन, सौर सेल या मॉड्यूल के निर्माण के लिए सौर ग्लास, गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आदि। एवं बजट 2024 के बाद ये चीजें सस्ती होने की संभावनाएं हैं, जैसे मोबाइल फोन और चार्जर, प्रतिरोधों के निर्माण में उपयोग के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड, असेंबली, पीसीबीए और ऑक्सीजन मुक्त कॉपर, सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुएं, ब्लिस्टर कॉपर और फेरोनिकल, कैंसर की दवाएं, जहाजों के निर्माण के लिए घटक, सौर ऊर्जा भाग, कुछ ब्रूड स्टॉक, झींगा और मछली का चारा, चिकित्सा उत्पाद जैसे ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण और शरीर के कृत्रिम अंग इत्यादि। अब अगर आगे बात करें तो बजट 2024 में पर्यटन क्षेत्र के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास। राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल की जाएगी, जो हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए धार्मिक महत्व रखता है। नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली कद में पुनर्जीवित करने के अलावा एक पर्यटन केंद्र के रूप में नालंदा का विकास किया जाएगा। उड़ीसा की प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों, स्मारकों, शिल्प कौशल, वन्यजीव अभ्यारण्यों, प्राकृतिक परिदृश्य और प्राचीन समुद्र तटों के विकास में सहायता, जिससे यह एक परम पर्यटन स्थल बन सके। तो आइए अब बात कर लेते हैं बजट 2024 में जॉब क्रिएशन के बारे में। तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी एक योजना के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। रोजगार के पहले 4 वर्षों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने पर पहली बार काम करने वालों को 1 महीने का वेतन, जो कि 15,000 तक होगा, सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिसे 3 किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से कर्मचारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये थी बजट 2024 की हाइलाइट्स। संपूर्ण बजट के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बताएं तथा ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल करंट अफेयर्स अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।